अपने दूसरे पुत्र गोकर्ण से कहा आत्मदेव ब्राह्मण ने कि पुत्र बताओ मैं क्या करूं। उस समय गोकर्ण जी ने 11 श्लोकों में बताया, अपने पिताजी को उपदेश दिया कि हे पिताजी, आप ये सारी मोह माया का त्यागन करो और चले जाओ, तपस्या करो, भगवान की आराधना करो, मोह माया का त्यागन कर दो। अपने पुत्र गोकर्ण के कहने पे आत्मदेव महाराज चले गए जंगल को। तपस्या करने के उपरांत उनका भी शरीर छूट गया और गोकर्ण महाराज भी चले गए बद्र का आश्रम, क्योंकि वो धार्मिक थे। बद्र का आश्रम चले गए। इधर महारानी धुंधली और उनका पुत्र जो धुंधकारी है, ये दोनों जने बचे, महतारी पुत्र। तो ये बड़ा उद्दंड था धुंधकारी। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद अपनी माता को सताने लगा धुंधकारी। कहने लगा, हे माता जी, जो उनको जेवर रखे हो ला करके हमें दे दो। अपनी माता धुंधली को सताने लगा। माता धुंधली बहुत दुखी हुई, अपने पुत्र के दुख से अति कातर हो गई धुंधली महारानी। उनके नेत्र के जो ज्योति थी वो चली गई, आंख से अंधी हो गई। धुंधली माता जरा अवस्था ग्रसित हो गई। सोचती है मैं क्या करूं, कहां को जाऊं। किसी दिन समय आने के बाद धुंधली महारानी भी स्वर्ग को सिधार गई। धुंधली का भी प्राणांत हो गया। अब धुंधकारी बचा अकेला। जब धुंधकारी अकेला बचा, वो जाकर के वैश्याओं से नाता जोड़ लिया। 5 वैश्याओं को लेकर के आया अपने घर में। काना, ये भैया गुप्त दान 10 रुपए के धनराशि भगवान के श्री चरण कमलों में प्राप्त हुई है। उन भक्त के लिए एक छोटा सा आशीर्वाद बोलेंगे, उसके बाद कथा को प्रणाम करेंगे। आशीर्वाद क्या है? अरे जब तक यह सूरज चांद रहे, जब तक यह सूरज चांद रहे, और जब तक बहे सरजू धारा, जब तक बहे सरजू की धारा, जब तक बहे सरजू की धारा, जब तक यह सूरज चांद रहे, और जब तक बहे सरजू की धारा, और आनंदित आनंदित जीवन सदा रहे, प्राणी बने आँखों का तारा, रहे प्राणी बने आँखों का तारा, आनंदित जीवन सदा रहे, प्राणी बने आँखों का तारा। हाँ भैया, ये तो हमके पता नहीं है, लेकिन गुप्त दान आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? अरे धन को धिक्कार, जो कि कुकर्म में खर्च होवे, और सूर को धिक्कार, जो कि बैरी भिंग जावे ना, वो धन को धिक्कार है। ये रुपया नहीं है, दक्षिणा, इसका नाम है दक्षिणा। यही रुपया अगर चिकवा के पास चली जाएगी, इसका दूसरा महत्व हो जाएगा। यही रुपया अगर तनख्वाह मिलेगी, यही रुपया तनख्वाह का रूप धारण कर लेगी। यही रुपया कहीं मजदूरी का रूप धारण करेगी, लेकिन ये रुपया भगवान के श्री चरण कमलों में लेना। और घर को धिक्कार, जहां गौ का स्थान नहीं, उस घर को भी धिक्कार है जिसके दरवाजे पर एक गौ ना हो। अरे ब्राह्मण को धिक्कार, मंत्र गायत्री भी आवे ना, ब्राह्मण को भी धिक्कार है जेका गायत्री मंत्र भी न आता हो। और राम को धिक्कार, गर्व भगतन को कष्ट देवे, राम को गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
वो चोरी करने लगा। धुंधकारी वैश्याओं ने विचार किया, एक दिन शाम को जब धुंधकारी घर पे वापस आया, वैश्याओं ने बढ़िया भोजन बनाया, धुंधकारी को भोजन कराया। उसके बाद ले जाकर के मदिरा का सेवन करा दिया, मदिरा पिला दिया धुंधकारी को वैश्याओं ने। उसके बाद जब वो मस्त हुआ, धुंध अन्यत्र चली गई। इस प्रकार से धुंधकारी की अकाल मृत्यु हुई और वो प्रेता योनि को प्राप्त हुआ, प्रेत हो गया। जो 7 गांठ का बांस जो गड़ा हुआ है, यही धुंधकारी प्रेत है। अब जब प्रेत हो गया तो गांव वालों को सताने लगा। जब गांव वालों को सताने लगा, सारे ग्रामवासी प्रेत के भय से गांव छोड़ दिए, उस बस्ती को उजाड़ दिया। सब लोग अलग जाकर के बस गए। कैसे बसे? अरे को ग्राम भासे कुलहीन सेवा और को भोजन क्रोध मुखी च भर्जा और मूर्ख पुत्र विधवा च कन्या और खड जीव लोके दुखा निराजन। 6 प्रकार के दुख शास्त्र में वर्णित हैं। 6 दुख कौन कौन है? पहला दुख कुग्राम वास होए, जैसे आपके यहाँ भगवत चर्चा चल रही है। अगर बगल में कोई जघन्य अपराध कर रहा हो, गौ वध कर रहा हो, लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, तांडव मचा रहा हो, तो यही मन कहेगा यह गांव से बहरे चली कहूँ बसी तो अच्छा है, यहाँ रहना ठीक नहीं है। उसको कुग्राम का वास कहा जाता है। ये बहुत बड़ा दुखदाई होता है। और कुलहीन सेवा, अपने से छोटे के अगर सेवा करे पड़ा, यह बहुत बड़ा दुख होता है। कुलहीन सेवा और कुभोजनम, समय पर भोजन नहीं मिला, उसको कुभोजन कहा जाता है। वो भी बहुत बड़ा दुख होता है। कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्जा, अपनी स्त्री अगर क्रोध मुखी है, ये भी बहुत बड़ा दुख है। और मूर्खश्च पुत्रा, अपना पुत्र अगर मूर्ख है, ये भी बहुत बड़ा दुख है। और विधवा च कन्या, अपनी कन्या अपने सामने विधवा हो जाए, ये भी बहुत बड़ा दुख है। इस प्रकार से 6 प्रकार के दुख शास्त्र में वर्णित हैं। और सुख क्या क्या कहते हैं? अरे अर्थागमो नित्य मरो गीता च और प्रिय च भार्या प्रिय वादनी च और बसश्च पुत्रा अर्थ करी च विद्या और खड जीव लोके सुख निराजन। सुख किसको कहते हैं? अर्थागमो, अर्थ का आवागमन लगा रहा है। धन मता है आवा करे जावा करे, शरीर निरोगी हो, ये सुख के लक्षण है। शरीर निरोगी हो, अर्थागमो नित्य मरोगिता चा और प्रिय च भार्या, अपनी स्त्री प्रिय बोलने वाली हो। चाहे गरीबी में हो चाहे अमीरी में हो, लेकिन पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में कलुषित भावना न आवे, ये सबसे बड़ा सुख है। अर्थागमो नित्य मरोगिता चा प्रिय च भार्या प्रिय बालनी चा और बसश्च पुत्रा, पुत्र अपने बसमा हो, जो पुत्र को कहो वो करे। तो अर्थ करी च विद्या, अब विद्या पढ़े हो, उससे अर्थ उससे कोई लाभ ले पाओ तब तो ठीक है विद्या पढ़े, नहीं थोड़ पढ़े तो हर से गए, ढेर पढ़े तो घर से गए। जो ढेर पढ़ लें तो हरो न जोत पे है, और जो ढेर पढ़ लें थोड़ पढ़े तो नौकरी चाकरी ना ही लाग, तो बेकार होगी। तो इसलिए कहना है अगर विद्या को अध्ययन किए हो तो उससे कुछ लाभ लियो, तब तो वह विद्या पढ़े लाभ है। अन्यथा अर्थ करी च विद्या, विद्या हो तो अर्थ करी हो, न तो नौकरी चाकरी करो, शिक्षक के काम करो या कुछ भी काम करो, तब तो मानो ठीक है। इसलिए 6 प्रकार के सुख भी शास्त्र में वर्णित हैं। आज क्या हुआ, जब यह धुंधकारी प्रेत बना, गांव वालों को सताने लगा, सब लोग बस्ती को उजाड़ दिए, अलग चले गए, बस गए। कहने लगे इस ग्राम में रहना ठीक नहीं है, यहाँ तो प्रेत का रातों दिन वो तांडव मचा रहता है।
ऐसे ग्राम का त्यागन कर देना चाहिए। यही लिए वह ग्राम का त्यागन कह के सारे नगरवासी चला गए अन्यत्र का, दूसरे जगह बस गए जाकर के। वहां सब झाल झंखाड़ हो गया। कुछ दिन के बाद में जो गोकर्ण महाराज हैं, जो बद्रिकाश्रम का चला गए रहा आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र, वो सोचे लगे कि अब हमको अपने जन्मभूमि पे चलना चाहिए, क्योंकि पिताजी का तो प्राणांत हो गया। और मैंने सुना है कि मेरी माता का भी देहांत हो गया धुंधली का, और मेरा भाई धुंधकारी भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये सब विचार किया गोकर्ण महाराज ने। जाकर के गया में पिंडोदक कर्म किया, श्राद्ध इत्यादि किया। उसके बाद सोचा चलो अपनी जन्मभूमि टहली चल करके। जन्मभूमि पे आए गोकर्ण महाराज, रात्रि का समय था, और अपनी जन्मभूमि पे पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं, निर्जन स्थान, झाल झंखाड़ लगा हुआ है। सोचा कि यही तो हमारा घर है, अब यहाँ कोई बस्ती भी नहीं है। बहुत दुखी हुए, लेकिन सोचा मेरी जन्मभूमि तो है, वहीं पे जाकर के विश्राम किया। रात्रि में जब आसन लगा दिया गोकर्ण महाराज ने अपने जन्मभूमि पे, थोड़ा सा निद्रा देवी आई, झपकी लगी, तैसे धुंधकारी नाम का जो प्रेत था वहां पे, वो आकर के डरवाने लगा गोकर्ण महाराज को। कभी हाथी बन करके डरवाने लगा, कभी बाघ बन करके डरवाने लगा, कभी भयंकर सर्प का रूप दिखा करके डरवाने लगा। गोकर्ण महाराज सोचने लगे कि यह क्या दृश्य मैं देख रहा हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं। गोकर्ण महाराज बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला, उसको अभिमंत्रित किया और छींटा मारा। छींटा के लगते ही उस प्रेत आत्मा जो धुंधकारी है उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, और वो बताने लगा, अरे भैया गोकर्ण, मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी हूं, मैं प्रेता योनि में आ गया हूं, मेरी अकाल मृत्यु हो गई थी, इसलिए हे भैया मेरा उद्धार करो। देखो, जिस समय प्रेत का निर्माण 3 तत्व से होता है, मनुष्य के शरीर का निर्माण 5 तत्व से होता है, और प्रेत का 3 तत्वों से निर्माण होता है। जैसे अग्नि जलती है, वो आपको शरीर को दग्ध कर सकती है, आंच लागे, लेकिन जब अग्नि के ज्योति का हो लौ पकड़ लेगी तो पकड़ न पाएगो। एक तत्व वो है अग्नि तत्व। दूसरा आकाश तत्व है, आकाश को आप देख सकते हैं लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। दूसरा क्या है, वायु तत्व। वायु चलेगी, प्रवाहित होगी, आपके शरीर में लगेगी, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए आकाश तत्व, वायु तत्व, और जो है तीसरा तत्व जो मैं भी बताया हूं, प्रेता योनियों के लक्षण है। 3 तत्व से प्रेत का निर्माण होता है, 5 तत्व से मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। अब प्रेत विचार करने लगा कि मैं कैसे अपनी बात को व्यक्त करूं। अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, इन तीनों तत्वों में से मुझे बोलने की शक्ति नहीं है, मैं कैसे व्यक्त कर पाऊंगा। लेकिन गोकर्ण महाराज सब पता लगा लिए, अपनी विद्या के बल से, प्रभाव से समझ लिए। सुबह हुआ, गोकर्ण महाराज नगर बस्ती में गए, और जब बस्ती में पहुंचे तब तक सूर्य नारायण भगवान उदय हो रहे थे उदयाचल से। सूर्य नारायण भगवान उदयाचल में उदय हो रहे हैं। हाँ, ये 10 रुपए की धनराशि भक्त प्राणी के द्वारा प्राप्त हुई। भगवान कल्याण करे, भोलेनाथ भंडार भरे रहें, भगवती दुर्गा उनके हर मनोकामना को पूर्ण करती रहें।
उदयाचल से आ रहे हैं सूर्य नारायण भगवान। उनके पास हाथ जोड़ करके खड़े हो गए गोकर्ण महाराज और कहने लगे, हे महाराज सूर्य नारायण, मेरा भाई धुंधकारी प्रेतत्व को प्राप्त हुआ है, उसका कोई उपाय बताइए। सूर्य नारायण भगवान ने क्या बताया गोकर्ण जी को कि आप जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की जो साप्ताहिक यज्ञ है उसकी व्यवस्था करो, उसको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाओ, उसी से उस प्रेत आत्मा की मुक्ति हो जाएगी और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा सूर्य नारायण भगवान ने गोकर्ण जी को बताया। अब बस्ती में जाकर के सबसे बताए कि भैया हमारे यहाँ व्यास गद्दी छाए दियो, हम भागवत सुनाएंगे अपने भाई धुंधकारी को। गांव वाले आकर के मदद किया, भैया ये सनातनी तभी से चल करके आया है। जैसे कल यहाँ व्यास गद्दी जब छाई जा रही थी तो गांव के कई लोग आए थे। ये पुराना ही नियम है, जब किसी के यहाँ कथा होनी हो तो वहां जा करके चाहे एक पलरा माटी डाल दो, एक बंधन लगाए दो, बहुत बड़ा फल होता है। कुछ मदद अवश्य कर देनी चाहिए। आज गोकर्ण महाराज के कहने पे सारे गांव वासी जाकर के यज्ञ स्थान का रचना किया, यज्ञ वेदी बनी और मंडप छाया गया। उसी में महाराज गोकर्ण जी कथा सुनाने के लिए बैठ गए। जब कथा प्रारंभ हो गई श्रीमद् भागवत महापुराण की तो सारे ग्रामवासी आकर के बैठे हैं, लेकिन धुंधकारी तो प्रेत हुए, वो कैसे बैठ पाए? तीन तत्व है, बयार चले तो उड़ सकती है, तब तो सोच रहा है मैं क्या करूं। तब वही टाइम पर जब व्यास गद्दी छाई जा रही थी तो वहां पर एक बांस का टुकड़ा फालतू था 7 गांठ का, उसको व्यास गद्दी छाने वाले जो थे वो काट करके फेंक दिए थे। धुंधकारी प्रेत सोचता है कि मैं कहाँ जाऊं, सब लोग तो बैठे हुए हैं, स्थिर हैं, लेकिन मैं चलायमान हूं, मैं कहीं रुक नहीं पाऊंगा, इसलिए हमको कोई स्थान चुनना चाहिए। उसको वही 7 छिद्र का बांस दिखाई दिया और वो उसी 7 गांठ के बांस में जाकर के समाहित हो गया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7 गांठ के छिद्र में वो समाहित हो गया, उसी में बैठ करके कथा को श्रवण करने लगा। ये भैया लक्ष्मीकांत जी के कर कमलों के द्वारा 21 रुपए के धनराशि प्राप्त हुई है। भगवान कल्याण करें, भोलेनाथ भंडार भरे रहें, इनके लिए भी एक छोटा सा आशीर्वाद। इधर धुंधकारी बैठ गया, कथा हो रही है, कथा श्रवण करने लगा धुंधकारी। आशीर्वाद क्या है? अरे पाके बख्शीश यह मेरा आशीष है, पाके बख्शीश ये मेरा आशीष है, अब क्या हुआ? कथा चलने लगी। पहला दिन जब कथा हुई, जैसे भैया भाई आजू पहले दिन है, इसलिए ये सब सनातनी चल चलाया हुआ है। कथा का प्रथम दिवस है। प्रथम दिन जब कथा हुई, भक्तों ने कथा सुना। उधर जो 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था, एक गांठ फट गई, उसमें से तड़ाक की आवाज आई। सारे श्रोता लोग आवाज को पता लगाने लगे कि भाई ये आवाज कहां से आई, लेकिन वो बांस में आवाज आई थी, किसी को पता नहीं था कि आवाज कहां से आई। सब लोग प्रसादी लिए अपने घर को गए। दूसरे दिन जब फिर कथा को श्रवण किया था, इसमें एक भी कथा अगर छूट जाएगी, काल सुने कि मिले तो ना सुने मिले। कवि का भाव क्या है? अरे सांस आवे न आवे करार क्या है, सांस आवे न आवे करार क्या है, सांस आवे न आवे, करार क्या है, सांस आवे न आवे, करार क्या है, सांस आवे न आवे। 21,600 सांस हर प्राणी के 24 घंटे में आती जाती रहती है। लेकिन नहीं पता अगली ससुईया आवे तो वही परमा रह जाए। इसलिए कवि का भाव क्या है? आज गोकर्ण के द्वारा धुंधकारी प्रेतत्व को मुक्त हो गया।
प्रेतत्व से मुक्त हो गया। भगवान की कथा को नियमित रूप से श्रवण किया, 7 दिन निराहार रह करके। तो यहीं पर कवि का भाव क्या है? अरे जिस समय भेजा उसी ने बुलाया, जिसने भेजा उसी ने बुलाया, जिसने भेजा उसी ने बुलाया, जिसने भेजा उसी ने बुलाया। पोस्टमैन ने अपनी ड्यूटी जनाया, अपनी ड्यूटी जनाया, पोस्टमैन ने अपनी ड्यूटी जनाया। पोस्टमैन ने अपनी ड्यूटी जनाया। अरे जाने में हमको, जाने में हमको इनकार क्या है? बुलावे बुलावे, आधार क्या है सास आवे ना आवे, हार क्या है सांस आवे बुलावे। आधार क्या है सास आवे ना आवे, आधार क्या है सास आवे ना आवे। जो ये अमूल्य समय आप लोग दे रहे हैं, ये हमारे सौभाग्य है। हम अपने सौभाग्य के सराहना कैसे करी? देखो भैया, वहां लिखा है अज्ञानी एंड पार्टी, इस पेटी में लिखा हुआ है भगवान की कृपा है, वही सब कुछ बुलवाते हैं। अब भैया यहाँ के विषय में हम नवा हैं, जानित नहीं कोनो चीज, लेकिन ठीक है, जो को टूटे फूटे शब्दों में हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस व्यास मंच का मतलब होता है व्यास, व्यास का मतलब होता है बेआस। बेआस, हमको किसी का आस नहीं, हमको परमात्मा की केवल आस है। कैसे आप लोग भक्ति में यहाँ पर बैठे हुए हैं, भक्ति के ऊपर आपको लेकर के चल रहे हैं। भक्ति किसको कहते हैं अभी हम बता रहे हैं, थोड़ी देर में आप लोग शंका न कहो, क्योंकि हमारी कथा द्विमुही है। इधर धुंधकारी प्रेत का मोक्ष हो गया, वो भगवान के धाम को प्राप्त हुआ इस कथा को श्रवण करने से। गांव वालों ने सोचा कि महाराज गोकर्ण जी बताओ, यह कथवा हमहू सब सुनन 7 दिन तक, और गोकर्ण दिव्य स्वरूप का धारण किया, और वो जी बताओ हम सभी कहे नहीं गए, कथवा हमहू सब तो सुनन ना। तब गोकर्ण महाराज कहीं भाई देखो, तू सभी अपन सारा कार्य कह के तब आवत रहो देर के, खाना पीना खाए के, ओकरे बाद तब कथा सुनते रहो, प्रसाद लेके चला जाते रहो। और वो जो धुंधकारी प्रेत था, वो 7 दिन निराहार रह करके एक बांस के गांठ में बैठा रहा 7 दिन तक, और बड़ी भक्ति श्रद्धा के साथ कथा को सुना, इसलिए वो मुक्ति हो गई। ये महाभेद है, जिसने जिस प्रकार से जिस भावना से कथा को श्रवण किया है, उसको उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होगी। आइए भक्ति में चल रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति का मतलब होता है, जैसे कथा चल रही है, थोड़ा हम चलेंगे। एक ललना ताज बेगम है, आप लोग यह कहना ध्यान के हो कि पंडित जी मुसलमान का नाम ले लें। हम मुसलमान के नाम नहीं ले, लेकिन कथा बताती है, हम आपको लेकर के आएंगे कहाँ, द्वापर की कथा में उतारेंगे इसको। एक ललना ताज बेगम है, जो मुसलमान की कन्या है, राजा की कन्या। ललना ताज बेगम ने एक बार विचार किया, हम चलेंगे हज करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में होता है गया जगन्नाथ जी, चारों धाम, ऐसे मुसलमानों में होता है हज। आज ललना ताज बेगम हज करने के लिए चल दिया, तमाम सिपाही लोग उसके साथ चल दिए कि आज राजकुमारी जी जा रही हैं। ललना ताज बेगम पहुंच गई कहाँ, वृंदावन में। कवि का भाव क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद कुशस्थली से, कुशस्थली किसको कहा जाता है? कुशस्थली। जैसे आदि आप लोग बैठ करके बहुत जगह कुशासन लगता है, कुश के आसन पर बैठ करके जो लोग भगवान के पावन नामों का उच्चारण करते हैं उसका बहुत बड़ा फल होता है। कुशस्थली से हे नाथ नारायण वासुदेव, आइए आज भगवान का पावन नामों का उच्चारण कहाँ हो रहा है? वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम में हो रहा है। उसी रास्ते से ललना ताज बेगम का जो वो सवारी जा रही थी, पालकी जा रही थी, उसी रास्ते से होकर के गुजरी। ललना ताज बेगम की दृष्टि पड़ी, यहाँ तो भगवान की चर्चा हो रही है, भगवान की कथा हो रही है। यहाँ पर ललना ताज बेगम ने सिपाहियों को आदेश दिया कि पालकी रोको। पालकी रुक गई। राजकुमारी आकर के उस पावन प्रांगण में बैठ गई जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के और राधा रानी जी के पावन नामों का उच्चारण हो रहा था, कथा चल रही थी। देखो ये कथा का प्रांगण है, यहाँ कोई भी आ सकता है। जब आज ललना ताज बेगम का मन इस भगवान की कथा ने आकर्षित कर लिया तो हम लोग तो एक मनुष्य हैं, हम लोगों का मन कथा के तरफ कैसे नहीं आकर्षित होगा। ललना ताज बेगम जाकर के बैठ गई, कथा में मग्न हो गई। सिपाही लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं ललना ताज बेगम की बुद्धि खराब हो गई, ये जा रही थी मदीना को, अब तो यह यहाँ बैठ गई, उठने का नाम नहीं लेती है। सिपाही लोग मन में विचार करने लगे। ललना ताज बेगम क्या कहती है कि जाती थी मदीना। ललना ताज बेगम कहती है कि जाती थी मदीना, पर भुलानी आए वृंदावन, और छोड़िए धाम अब कतहूं न जाऊंगी। भुलाए वृंदावन में मैं आ गई हूँ, अब इस धाम को छोड़ करके मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। और क्या कहती है? जाती थी मदीना, पर भुलानी आए वृंदावन, छोड़िए धाम अब कतहूं न जाऊंगी। अरे भर के घट गोरस के बेचूंगी गोकुल में, गोरस दही को बेचूंगी, भर के घट गोरस के बेचूंगी गोकुल में। जैसे यहाँ की ग्वालिनियां दही बेचती हैं, गोरस का घड़ा मस्तक पे रख के बेचती हैं, और मैं भी वही रूप धारण करूंगी। कहती है ललना ताज बेगम, भर के घट गोरस के बेचूंगी गोकुल में, अरे तुर्किनी बिहाय नाम गोपिका धराऊंगी। तुर्किनी नाम मैं अपना छोड़ दूंगी, मैं एक गोपिका बन जाऊंगी। इस प्रकार से कहा ललना ताज बेगम ने। सिपाहियों से कहा भाई तुम लोग जाओ। क्या कहती है ललना ताज बेगम सिपाहियों से? सरह मुसलमानी का तलाक दिया मैंने, ना पढ़ूंगी कलमा नमाज सब लगती बेकार है। मैंने अब हम कलमा नमाज कब्बो न पढ़वे। और क्या कहती है ललना ताज बेगम? ना पढ़ूंगी कलमा नमाज सब लगती बेकार है। कान खोल सुन लो सभी मुल्ला मौलवी और पीर, अरे कलमा कुरान की हमें ना दरकार है, हमें प्यारा है नंद कुमार हमें प्यारा है नंद कुमार ललना
बालेपन में बताया गया, जब बालापन रहता है तो क्या बताया जाता है? संसार की रीत सनातन है। क्या सनातन है? कि धराधाम सत्य है। बालेपन में बताया गया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया काम क्रोध सत्य है, और बुढ़ापे में बताया गया, बुढ़ापे में क्या बताया जाता है? राम नाम सत्य है। पहले जो जान लिए कि राम नाम सत्य है तो कुछ खराब न हुए, इसलिए कहना है। एक कथा आती है, एक व्यक्ति ने सोचा कि अभी मैं बालक हूँ, मैं बड़ा होऊंगा तब भगवान की भक्ति अवश्य करूंगा, अभी तो मैं बच्चा हूँ। समय आया, बच्चा बड़ा हो गया, उसका शादी विवाह हो गया, मोह माया में फंस गया वो करके। ऐसे करते करते उसने गुरु दीक्षा भी नहीं लिया, और जरा अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया उसको। देखो, लोग कहते हैं कि इस सन में मैं पास हुआ था इंटरमीडिएट या हाई स्कूल, इस सन में मेरी शादी हुई थी, इस सन में मैंने नौकरी प्राप्त किया था, इस तारीख में मैं रिटायर हो गया था। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये मुझसे कहा हो कि मैं इस तारीख में बुढ़ा हुआ हूँ। बुढ़ापा के कोनो तारीख नहीं है। बुढ़ापा कब आता है? जैसे आज वो जरावस्था को प्राप्त हो गया प्राणी, लेकिन कभी भक्ति को नहीं किया था। ऐसा करते करते जरावस्था करके घेर लिया, खाट पर पड़ गया, सामर्थ्य नहीं रह गया, आंख और कान से भी बहरा हो गया, कान से बहरा हो गया, आंख से दिखाई भी नहीं देने लगा। इसी को कहते हैं जरा अवस्था। जो पहले से अगर संभाले रहोगे तो बुढ़ापा में भी वही काम आएगा। कभी का भाव क्या है? अरे आंख में पड़ेगा जाला, अरे नाक से बहेगा नाला, और डंडे से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। आंख में पर्दा पड़ जाएगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। कान से भी बहरे हो जाओगे, डंडा लेकर के टेकना पड़ेगा। वो समय जब आएगा, जीर्ण अवस्था जरावस्था आएगी, तब इंसान भगवान की याद करता है। आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, डंडे से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। अरे खाट पर पड़े पड़े करते रहोगे मलमूत्र प्यारे, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीचदानी में। वो समय जब आ जाएगा तब जानते हो क्या होगा? जब जवानी मां राम के नाम नहीं लिहो, बुढ़ापा मां क्या होगा? अरे कनपटी के बार बुढ़ौती का बता वही लागे, कनपटे बार बुढ़ौती का बता वही लागे, कनपटी के बार बुढ़ौती का बता वही लागे, कनपटे बार बुढ़ौती का बता वही लागे, आँखियों कान अपने रिश्ता हटा वही लागे, आँखियों कान अपना रिश्ता हटा वही लागे, आँखियों कान अपने रिश्ता हटा वही लागे, आँखियों कान अपना रिश्ता हटा वही लागे। चाहे जितना खिजाब लगेबो, लेकिन बढ़ोती के बाद कनपटी पर जब सफेद होए लागे तब जान लो नोटिस आए गए। आँख कान के नोटिस आवे लाग, चश्मा लागे लाग। देखो भगवान बड़े चालाक हैं, जानते हैं जब मनुष्य बुढ़ापा से ग्रसित होगा तब आँख कान अपन नतैती सब छोड़ दे हैं, कनमों से न सुन पड़े लागे, अखिया से दिखाए न पड़े, वे सब रिश्ता अपन तोड़े लगे हैं। और जैसे भगवान दे नहीं तैसे सब न्यूडूज लगवाए ले हैं, सब अपने अंडर में कैले हैं, तब वह के प्राणी के प्रांत होए। इसलिए आँखों कान अपन रिश्ता को हटा लेंगे। लेकिन भगवान बड़े चालाक हैं। कलयुग में जब प्राणी मनुष्य का शरीर धारण करेगा तब भगवान कहते हैं कि नकुनमय से मैं सूंघा जाता है, जो छेद से सूंघा जाता है, कान के छेद से तो ही जो है कोई चीज सुनी जाती है, लहर से नहीं सुना जाता है। ये बिना मतलब एक तो है। लेकिन भगवान बड़े चालाक हैं, जब रचना करे लागे रहा
तब सोचे ना जब मनी पुरनिया हुई हैं तब वो चश्मा लगाई हैं, तब जब चश्मा लगाई हैं तब नकुनवा जब ना रहे तब कहाँ रुके चश्मा, और जब यहाँ कनवक लहरिया ना रहे तब सुनिए भले छदवा से, लेकिन आखिर चश्मा रुके कहाँ। लेकिन भगवान बड़े चालाक हैं, ये बड़ा सुंदर शरीर का निर्माण किया। कैसे? अरे मानुष तन भगवान बिना चाहे क्या भगवान बिना चाहे कतनो सिंगारवा हो गए हैं। मनुष्य का शरीर गाय भैंसे जो कहा जाए, भाई राम नाम जप लो तो कैसा कठी का तो दोनों चीज कहो, एक गौदान का इलारो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली क्या कर सकते हैं। मनुष्य शरीर ऐसा है, इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसको ज्ञान है। प्रायः सभी लोग अपना पेट पालते हैं, 84 लाख योनियों में जिनका जन्म हुआ है, सब लोग अपना जीवन किसी न किसी तरह से चलाते हैं, लेकिन मनुष्य में एक गुण ऐसा है, ज्ञान उसको प्राप्त है। इसलिए कहने का भाव क्या है, देखो छोटा सा गाय का बछड़ा है, गाय अपने बछड़े के आगे से घास को खा लेती है, लेकिन मनुष्य के अंदर ज्ञान है, वो पहले अपने बच्चों को खिलाता है, उसके बाद अपना कोई चीज खाता है। यही मनुष्य में और पशु पक्षियों में अंतर है, मनुष्य को ज्ञान है। इसलिए कहना है कि मानुष तन भगवान बिना चाहे क्या तनो सिंगारावा, कोई कहीं है चाहे क्या तनो सिंगारावा, कोई कहीं है। मानुष तन भगवान बिना चाहे क्या तनो सिंगारावा, कोई कहीं है चाहे क्या तनो सिंगारावा, कोई कहीं है। सिंगारवा हो गई हैं। और हंसा जब उड़ गई है, चाला तो बर्बाद सिंगारवा हो गई है, बर्बाद सिंगारवा हो गई है। हंसा जब उड़ गई है, चाला तो बर्बाद सिंगारवा हो गई है, बर्बाद सिंगारवा हो गई है। हंस जो है इस पार्थिव शरीर को छोड़ करके निकल जाएगा, तब ये शरीर किस काम पे आएगा। लोग कहते हैं वहीं हम जवान नहीं बन, भक्ति का करे करी, बुढ़ापा माँ भक्ति करा। इसलिए कहने का भाव क्या है, पहली दूसरी तीसरी माँ। पहली अवस्था बाल्य अवस्था, जिसको पौगंड कहा जाता है, दूसरी अवस्था किशोराय अवस्था, और तीसरी अवस्था जराय अवस्था। कवि का भाव क्या है, पहली दूसरी तीसरी माँ ऐसे गुजरनवा हो गई हैं। पहली दूसरी तीसरी माँ ऐसे गुजरनवा हो गई हैं। अरे चौथेपन नारी सुत को तन तेरो जहरा हो गई है। चौथेपन नारी सुत को तन तोरो जहरावा हो गई है, तन तोरो जहरावा हो गई है। चौथेपन नारी सुत को तन तेरो जहरा हो गई है। चौथेपन नारी सुत को तन तोरो जहरावा हो गई है, तन तोरो जहरावा हो गई है। हंसा जब उड़ गई है, चला तो बर्बाद सिंगारवा हो गई है। हंसा जब उड़ी गई है, चला तो बर्बाद पिंजरावा हो गई है, बर्बाद पिंजरावा हो गई है। कहने का भाव, पौगंड अवस्था ऐसे चली जाएगी, युवा अवस्था भी ऐसी व्यतीत हो जाएगी, जब
जरा अवस्था आएगी, बुढ़ापा आएगा, तब क्या होगा जानते हो? जैसे एक दिन बुढ़ऊ बाबा का होने वाला है, जे एक कथा के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। वो जीवन में कभी सत्संग में नहीं गए, कभी उनका हाथ धर्म में अग्रसर नहीं हुआ, बुढ़ापा, लेकिन मोह माया उनको कभी छोड़ नहीं रही है। खाट पर पड़े हुए हैं, मरणासन्न उनको अवस्था आ गई, लेकिन मोह माया उनकी नहीं छूटती है, चौथापन आ गया। सभी का भाव क्या है? गांव वाले सोचने लगे ये बुढ़वा बेचारा जो है अब मानो ना जिए, इस जीवन में कब्बो हाथ में पैंती नहीं पहरे और ना कब्बो सत्संग में गवा, ना गुरु जी के मंत्र ले, ना कब्बो हरि भजन किया। अरे बुढ़ा जो है मानो मरने वाला है, नहीं बचेगा। ऐसा सोच करके गांव वाले आए, बैठ गए कि चलो भाई बुढ़ऊ बाबा से इतनी मिल आवा जाए। भाषा तो लगभग आप लोगों के समझ में आवत है, क्योंकि हम गोंडा से आए हैं, हमारी भाषा दूसरी में रहे। बुढ़ऊ बाबा के पास में सब लोग आकर के बैठ गए और बुढ़ऊ बाबा की आंखें खुतरी मजे मजे, कहाँ जा रही है मरणासन अवस्था के तरफ। वो समय आ गया। कभी का भाव क्या है? माछी हराने की शक्ति नहीं रह जाएगी। कभी का भाव क्या है? अरे मधुमक्खी नहीं सकता उड़ाई, मधुमक्खी नहीं सकत उड़ाई, मधुमक्खी नहीं सकता उड़ाई, मधुमक्खी नहीं सकत उड़ाई, बधिर भयो नहीं परत सुनाई, बधिर भयो नहीं परत सुनाई। कान से भी बहरे हो गए, सुनाई नहीं पड़ता है। क्या हुआ? गटई घर घराने लगी, लेकिन मोह माया उनको छोड़ती नहीं है। कवि का भाव क्या है? अरे घुर घुर कांठ हुआ न जबला जो, 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 अबहु कुटुंब के मोहन त्याजो, सबहु कुटुंब के मोहन त्याजो, अबहु कुटुंब के मोहन त्याजो। सबहु कुटुंब के मोहन त्याजो। लेकिन तब मरणासन अवस्था में भी हो करके कुटुंब परिवार के मोह माया उनको ग्रसित किए हुए हैं, बोल नहीं पाते, पड़े हुए हैं। इतने में क्या हुआ? गांव वालों ने कहा कि अब इनके सहारा ना करो, अब क्या करो? गंगा जल ले आओ, तुलसी की पत्ती डाल के इनके मुख में डाल दो और उद्धार बोलो। लोगों ने कहा अरे अब ये है वृद्ध जिएगा नहीं, अब ये वृद्ध जिएगा नहीं, अब यह वृद्ध जिएगा नहीं, अब ये वृद्ध जिएगा नहीं। गंगा जल डाला मुख माही, गंगा जल डालो मुख माही, गंगा जल डाला मुख माही। गंगा जल डालो मुख माही। इसलिए भैया को नौबत न आवे, जब भगवान कृपा करते हैं सब आनंद ही आनंद होता है। देखो समस्त वस्तुओं का उल्टा होता है, धनवान का उल्टा निर्धन होता है, मूर्ख का उल्टा विद्वान होता है। लेकिन आनंद शब्द लिखने के बाद में अगर आपका उल्टा लिखा चाहो तो उल्टा नहीं हो पाएगा। आनंद ऐसा शब्द है, आनंद का कोई विलोम नहीं है। यहाँ पर आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का गुणानुवाद हो रहा है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब थोड़ी कथा में और प्रवेश करेंगे।
सुखदाई और लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ जाई। तात कहते हैं पिता को। पिता बार बार मिल सकता है, माता भी आपको बार बार मिलेगी और आपका सुख ऐश्वर्य संपदा सब कुछ बढ़ जाएगी। बड़े आदमी हो जाओगे, झंडा लहराने लगेगा कि देखो भैया बहुत बड़े आदमी हो गए। लेकिन दुर्लभ क्या होता है, तात मिले पुण्यमात मिले शुद्ध भ्रात मिले जुबती सुखदाई लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ जाई। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। जैसे कोई दरवाजे पे आपके आवे उसका स्वागत करना आपका परम धर्म होता है। स्वागत कैसे करना चाहिए? स्वागत करने का मतलब होता है जैसे हम आपके दरवाजे पर आए, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर। अरे हर जन से हर जना मिले पुल के साथ करो। हर जन से हर जना मिले तुलसी राज सको। हर जन से हर जना मिले पुल के साथ करो। हर जन से हर जना मिले पुल के साथ करो। कहने का भाव है 4 मिले, 2 नेत्र आपके 2 नेत्र हमार मिल गवा, 4 आंख हो गई और 64 मतलब क्या हुआ, 32 दांत आपके मुंह के 32 दांत हमारे मुंह के। खिलखिलाए उठा कि भैया बड़ी भारी कृपा है जो आप आज हमारे दरवाजे पर आयो है। हमारे हो भाग्य भर कि जो ने आप हमारे दरवाजे पर आई हो। अंतरात्मा द्रवीभूत हो गई तो 32 दांत तोहरे मुंह के 32 दांत हमारे मुंह के। खिलखिला उठा, 32 दांत और 32 दूना 64 होते हैं। 4 नेत्र मिल गए और 64 दांत खिलखिला उठे। कवि का भाव क्या है, और हरिजन से हरिजन मिले। हरिजन नाम भैया कोई निंदनीय कर्म नहीं है। हरिजन कहते हैं जो भक्त के जन होंगे। रास्ता वही है, मार्ग वही है, उसी पे महाजनों जैन गथा सपंथा। उसी रास्ते पे दुराचारी, सदाचारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, पापाचारी, सत्संगी सब लोग उसी रास्ते से जाते हैं। रास्ता वही है, सबका मंजिल अलग अलग होती है। आइए, जो हरिजन कहा जाता है, जो सत्संगी हैं, भगवत भक्त हैं, कवि का भाव है 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर। 10 अंगुरी तुम्हारे हाथ का, 10 अंगुरी हमारे हाथ का। प्रणाम आपने किया हमको, हमने आपको आशीर्वाद दिया, 20 अंगुरी जुड़ गए। अब तो भैया पहले चला रहा प्रणाम, तेके भवा पाए लागी, तेके भवा नमस्ते, अब टाटा बाय बाय हाय हाय सब होता है। इसका कुछ महत्व दोसर है। प्रणाम का मतलब होता है अगर आप हाथ जोड़ करके मस्तक को झुका करके आप किसी को प्रणाम करेंगे तो साक्षात आप शेष साई नारायण को प्रणाम करोगे। शेष साई नारायण जो कहाँ रहते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जेना चराचरम और तदितम दर्शितम देना। विष्णु भगवान यानी शेष साई नारायण को हम प्रणाम करते हैं। जब ये सूर्य चांद आकाश, यहाँ पे एक निर्गुण आता है। क्या निर्गुण आता है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसके अंदर हरि भक्ति होगी वही तो ऐसा करेगा, हाथ जोड़ करके दूसरों को प्रणाम करेगा और आशीर्वाद प्राप्त करेगा। और टाटा हाय हाय करने से क्या आशीर्वाद मिलेगा? इसलिए किसी को प्रणाम करना चाहिए। उसी का मतलब है हरिजन से हरिजन मिले तब पुल के 60 करोड़, तब 60 करोड़ रोमा ये शरीर में होता है। 60 करोड़ रोमा पुलकायमान हो जाता है। इंद्रिय जो है उत्साहित हो जाती हैं, हृदय द्रवीभूत हो जाता है कि देखो हमारे करोड़ों जन्म की पुण्य आज इकट्ठा हुई तब आप हमारे दरवाजे पर आए हो। ऐसा भावना होना चाहिए, ऐसे उठ करके स्वागत करना चाहिए। उनको हरिजन कहा गया है जो हाथ जोड़ करके प्रणाम करें और आशीर्वाद को प्राप्त करें। इसलिए कहना है बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे भैया सीखे हो वैसे आशीर्वादों मिले।
अब थोड़ा हम रामचरितमानस की तरफ प्रणाम करेंगे, क्योंकि हम लोग अवध वासी हैं और ये भगवत चर्चा है। हम कृष्णावतार की कथा, रामावतार की कथा और देवी जी की भी कथा सुनाएंगे। समय समय पे आपको सब कथाएं सुनाई जाएंगी। अब आप लोगों ने कहा चाहे अच्छा लागे चाहे बुरा लागे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, नंदलाल जी महाराज की जय। यहाँ निर्गुण क्या आता है? अरे निर्मोही हमारे सामरिया, निर्मोही हमारे सामरिया, मानव मोरी है न खबरिया। निर्मोही हमारो सवरिया, मानव मोरी ले न खबरिया। निर्मोही हमारे सामरिया, मानव मोरी है न खबरिया। निर्मोही हमारो सवरिया, मानव मोरी ले न खबरिया। तो कौन समरिया? जैसे जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा ब्रह्म से मिलन करने के लिए हमेशा उत्सुक रहती है कि कब ब्रह्म से मिलन हो। जब तक जीव का ब्रह्म से मिलन नहीं होता है, तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। जीव यही कहता है, अरे अपना तो जाय के अमर पूरा बैठो होया पाना जाय के हमारा पूरी बैठो। अपना तो जाय के अमर पूरा बैठो। होया पाना तो जाय के हमारा पूरी बैठो। हमारी काया गढ़ है नागरिया, हमारी काया गढ़ है नागरिया, मानो मोरी है नागरिया। हमारी काया गढ़ है नगरिया, मानव मोरी ले न खबरिया। मोरी काया गढ़ है नागरिया, मानो मोरी है नागरिया। हमारी माया है नगरिया, मानव मोरी ले न खबरिया। जीव ब्रह्म से कहता है, ये परमात्मा अपना तो अमरपुर में गए हो और मेरी काया रूपी शरीर है। देखो इस काया रूपी शरीर ये मरने के बाद किसी के काम नहीं आती है। इसलिए कायागढ़ शरीर जो मिली हुई है, ये सार्थक कब होती है? जब इससे भगवत भक्ति की जाए। इसलिए कवि का भाव क्या है? अरे 5-25 मोरी सखिया सहेली, 5-25 मोरी सखिया सहेली, 5-25 मोरी सखिया सहेली, 5-25 मोरी सखिया सहेली। नौ नई नारी नई अरे बेली, नौ नई नारी नई अलबियली, नौ नई नारी नई अरे बेली। नौ नई नारी नई अलबियली। इस पंचभौतिक शरीर में 9 इंद्रियां हैं। 9 इंद्रियां, एक सबका राजा मन होता है जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 10वां हम कहते हैं राजा सबका मन होता है। इसलिए 9 छिद्र हैं इस शरीर में। पंचभौतिक शरीर में इसी को 9 नई नारी कहा जाता है। 9 इंद्रियों को 9 नई नारी कहा जाता है। और जो मन होता है सबका राजा होता है। ये इंद्रियां प्राणी को चाहे जिस तरफ चाहे उस तरफ लेकर जा सकती हैं। प्राणी को अपने इंद्रियों के बस में होना चाहिए, इंद्रियों को बसीभूत रखना चाहिए। लेकिन प्राणी आकर के उत्साहित हो जाता, अपने को भूल जाता है। अरे 9 नई नारी नई अलबेली, 9 नई नारी नई अलबियली, 9 नई नारी नई अलबेली। 9 नई नारी नई अलबियली।
कि जेके भरा जरा है सब कुछ। वो सब लोग सोचते हैं कि हमारे ऐसी ही समय रहेगी, लेकिन जीव ब्रह्म से कहता है, हे परमात्मा, कब आपका मिलन होगा, कब इस जीव का कल्याण होगा। इसलिए निर्गुण के माध्यम से जीव और ब्रह्म का मिलन होना बहुत जरूरी होता है। अब हम आगे कथा में चलेंगे, कहाँ? रामावतार में। ये तो निर्गुण चलता ही रहेगा, लेकिन रामावतार की वृंदावन बिहारी लाल। शबरी के पिता ने विचार किया कि मेरी कन्या जो शबरी, इसका विवाह करना चाहिए, ये विवाह के योग्य हो गई है। शबरी का विवाह की तैयारी कर लिया उसके पिता ने, और तारीख निश्चित हो गई, बारात आने का समय निर्धारित हो गया। मानो कल विवाह है। शबरी के पिता ने इंतजाम किया कि कल बारात आएगी। अपने दरवाजे पर बारातियों की सेवा के लिए 100 भेड़ बकरों को ला करके बांध दिया कि इनको कटवा करके और इनसे जो है बारात की सेवा की जाएगी, यानी इनका बलिदान किया जाएगा। 100 भेड़ बकरों को ले आया था। शबरी को पता चला कि कल हमारा विवाह होगा और हमारे पिताजी बहुत बड़ा अपराध करने जा रहे हैं। इन 100 भेड़ बकरों के प्राण कल चले जाएंगे हमारी शादी के लिए। शबरी के अंतरंग में वो भक्ति आ गई। शबरी ने विचार किया। क्या विचार करती है? होगा विवाह हमारा